क्वोज़ार शब्द का अर्थ अर्ध तारा की रेडियो स्रोत है। क्वोज़ार को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि 1950 के दशक की शुरुआत में जब एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली बार उन्हें नोटिस करना शुरू किया तो वे तारे की तरह दिखते थे, लेकिन क्वोज़ार सितारे नहीं है। वैज्ञानिक अब जानते हैं कि वे युवा आकाशगंगाएं हैं जो हमसे बहुत दूरी पर स्थित है, जिनकी संख्या दृश्य ब्रह्मांड के किनारे की ओर बढ़ती जा रही है। क्वोज़ार हमारी आकाशगंगा की तुलना में 1000 गुना अधिक चमकीला है, इसलिए हम जानते हैं कि वे अत्यधिक सक्रिय है। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विकिरण की चौंका देने वाली मात्रा का उत्सर्जन करते हैं। वर्तमान में सबसे पुराना क्वोज़ार J03131806 है। इसकी दूरी लगभग 13 अरब प्रकाश वर्ष है। एक क्वोज़ार न केवल फीडिंग ब्लैक होल है बल्कि इसके चारों ओर प्रकाश उत्पादक संरचनाएं हैं। एक्सोप्लैनेट वे ग्रह है जो हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। एक्सोप्लैनेट को एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ एक्सोप्लैनेट में पृथ्वी के सामान्य जीवन की संभावनाएं हो सकती है। वैज्ञानिकों ने अब तक जितने भी एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है उनमें से ज्यादातर एक्सोप्लैनेट हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है। पृथ्वी जैसा एक एक्सोप्लैनेट प्रोक्सिमा बी हमारे सौर मंडल के सबसे निकट के तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा करता है। प्रोक्सिमा बी हमारी पृथ्वी से लगभग 4.22 लाइट ईयर्स की दूरी पे है। इसका एक साल केवल 11 दिन का होता है। पृथ्वी की सूर्य से निकटता की तुलना में वह अपने तारे से 25 गुना ज्यादा नजदीक है, लेकिन इसके तारे का आकार हमारे सूर्य की तुलना में केवल 12% है और इसकी चमक भी कम है, इसलिए प्रोक्सिमा बी पर जीवन की संभावनाएं नहीं है। नेब्यूला इंटरस्टेलर मीडियम में स्थित ऐसे इंटरस्टेलर क्लाउड को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और आयोनाइज्ड प्लाज्मा गैस होती है। पुराने जमाने में नेब्यूला को आसमान में देखने वाली किसी भी बड़ी वस्तु को कहते थे। आकाशगंगा से परे किसी भी गैलेक्सी को नेब्यूला ही कहा जाता था। उदाहरण के लिए एंड्रोमेडा गैलेक्सी को पहले एंड्रोमेडा नेब्यूला के नाम से जाना जाता था। नेब्यूला में अक्सर तारे और प्लैनेटरी सिस्टम जन्म लेते हैं, जैसे कि चिल नेब्यूला में देखा गया है। इन क्षेत्रों में गैस, धूल और अन्य सामग्री की संरचनाएं परस्पर एक साथ जुड़कर बड़े ढेरों की संरचना करते हैं और अन्य पदार्थों का आकर्षित भी करते हैं। कई नेब्यूला का गठन इंटरस्टेलर मीडियम में गैस के आयामी गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। कुछ नेब्यूला का गठन सुपरनोवा में होने वाले विस्फोट यानी कि विशाल और अल्पजीवी तारों के अंत में होते हैं। वर्महोल एक छोटा सा रास्ता है जो दो जगहों को जोड़ता है। यहाँ दो जगहों का मतलब किसी नजदीकी की जगह नहीं है, बल्कि उन दो जगहों में लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी हो। यदि हम वर्महोल को पाने में सफल होते हैं, हम अरबों प्रकाश वर्षों की दूरियां सेकंडों में ही पार कर सकते हैं। वर्महोल एक ऐसा रास्ता है जो स्पेस को मोड़ सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो वर्महोल की मदद से हम समय यात्रा भी कर सकते हैं। अगर हमें वर्महोल का पता भी चल जाए, फिर भी हमें एंटीमीटर की जरूरत होगी। अगर वर्महोल बन जाते हैं और अगर हमें उसमें यात्रा करनी हो तो हमें ऐसे धातु की जरूरत होगी जिसमें हम उस रास्ते से आसानी से बिना किसी नुकसान से जा सकते हैं, और ऐसा सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है और उस चीज का नाम है एंटीमैटर, जिसे हम ब्लैक मैटर भी कहते हैं।